कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं हमारे जतन संस्थान के निदेशक डॉक्टर कैलाश ब्रजवासी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप पधारें और हम सबको उद्बोधन स्वरूप मार्गदर्शन प्रदान करें। निदेशक महोदय सर। धन्यवाद मरुधर सिंह जी। सादर अभिनंदन साथियों। सबसे पहले मैं उन साथियों को सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो कोरोना संक्रमण के चलते हुए या अन्य कारणों से हमें हमेशा के लिए छोड़कर हमसे बहुत दूर चले गए। साथ ही उनके परिवारजन के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असीम वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जतन परिवार दुख की इस घड़ी में आपके साथ है। साथियों, मेरा निवेदन है कि हम 1 मिनट का मौन रख के अपनी श्रद्धांजलि दें। ओम शांति। ओम। मरुधर सिंह जी, आपने बहुत अच्छा संचालन किया है सांस्कृतिक कार्यक्रम का और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं सबकी तारीफ करना चाहूंगा। उदयपुर के लोग हिस्सा कम लेते हैं क्योंकि उदयपुर के हम सब लोग तो बॉस है ना, और छोटे मोटे कार्यक्रमों में हम शामिल नहीं होते हैं क्योंकि सब बड़े बड़े कलाकार हैं यहाँ पे और वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो वो शायद अपना कार्यक्रम नहीं दे रहे होंगे। पर करौली टीम, रेलमगरा टीम, राजसमंद टीम और शायद डूंगरपुर की टीम ने भी कार्यक्रम दिए हैं, तो मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, आज जतन संस्थान का 21वां स्थापना दिवस है जिसे हम वर्चुअली या ऑनलाइन आयोजित कर रहे हैं। तो जो भी इस समारोह में शामिल हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, साथी सहयोगी हैं और अतिथिगण हैं, उन सभी को मैं आज संस्थान के 20 वर्ष की यादगार यात्रा के लिए बधाई देना चाहूंगा और इस यात्रा के निरंतर चलते रहने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित करना चाहूंगा। ये यात्रा अनवरत है और आपको, हमको और हम सबको मिलकर इसे जारी रखना है। हमेशा की तरह मैं आज के उद्बोधन की शुरुआत पूजनीय बापूजी की याद के साथ ही करूंगा। मैं पूजनीय बापूजी श्री श्रीलाल जी गर्ग साहब को नमन करता हूं और याद करता हूं जिन्होंने मुझे इसकी शुरुआत करने के लिए प्रेरणा दी। निराशा के एक ऐसे दौर में जब मैं लोक जुम्बिश परियोजना में काम कर रहा था और इस परियोजना के लगभग बंद होने का समय आ गया था, इसके ऊपर एक संकट मंडरा रहा था क्योंकि फंडिंग बंद हो गई थी। ऐसे समय में मेरा रेलमगरा छोड़कर जाना लगभग तय हो गया था और मैं बापूजी से मिलने गया और बापूजी ने मुझे एकदम हाथ पकड़ के कहा कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं पर रहकर यहाँ के लोगों के साथ काम करना है और यहाँ के लोगों के लिए काम करना है और मैं आपके साथ दौड़ूंगा और तब तक दौड़ता रहूंगा जब तक मैं आपके साथ हूँ। तो वो कहते हैं ना कि शब्दों के अपनेपन में वो जादू होता है जो किसी भी दवा में या प्रलोभन में नहीं होता। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। इसके बाद उदयपुर जाकर मित्रों से इस बात को साझा करना और पंजीयन की प्रक्रिया में जुट जाना, ये 2 बहुत जरूरी काम थे जो किए गए। साधारण सभा के सदस्यों की एक सूची तैयार की गई। अब आप बहुत आश्चर्य करोगे सुन के कि उस समय कोई राजी नहीं था जतन का मेंबर बनने के लिए और कोई तैयार नहीं था कि हम इसका मेंबर बने। ज्यादातर मेरे जो मित्र भी थे पुरानी संस्थाओं में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक और नई संस्था कहाँ शुरू कर रहे हो और उसमें सदस्य की जिम्मेदारी भी होती है, आप इसको रहने ही दो। और मैं थोड़ा सा हतोत्साहित भी हुआ, लेकिन टाइम ही ऐसा था उस समय। तो स्वाभाविक रूप से उस समय केवल 3 लोग ही जुड़े मेरे साथ, एक तो बापूजी और एक वो लोग थे 2 जिनके लिए मैं इस संस्था को शुरू कर रहा था, यानी कि गोवर्धन सिंह जी और मुकेश जी सिन्हा। बस केवल 3 लोगों का विश्वास क्या मेरे साथ है, ऐसा मैंने एक बार सोचा। तो फिर कैसे होगा पंजीयन? तो उस समय जो मेरे दोस्त थे, गोविंद सिंह जी थे, प्रकाश भंडारी थे, महेश जी दाधीच थे, अश्विनी जी थे, उनको मैंने बहुत अधिकार पूर्वक संस्था से जोड़ा और मैं इनका आपको जुड़ना पड़ेगा क्योंकि बस अब मैंने सोच लिया है इसको शुरू करना है।
और वो मना भी नहीं कर सकते, उन्होंने तो मेरा मान रखा और जुड़ गए। राजेश जी शर्मा जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आप जानते हो, वो उन दिनों जॉब की तलाश में आया करते थे और मेरे जूनियर थे, हम दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े थे, तो बहुत अपनापन रखते थे। तो उनको भी मैंने कहा राजेश जी आप भी जुड़ जाओ, जबकि मेरा ज्यादा उनसे परिचय नहीं था। और मेरी जो पुराने मित्र हैं जो खास मेरे साथ सब जगह रहती हैं, लक्ष्मी जी मूर्ति, दुर्भाग्य से वो उन दिनों उदयपुर से बाहर थी और रणवीर सिंह जी को बालिग होने में अभी थोड़ा ये महीने बाकी थे, तो वो ये दोनों सदस्य पंजीयन होने के बाद में इसमें जुड़े। संख्या अभी भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने अश्विनी जी से कहा कि भाई कुछ करो, तो उन्होंने सुरेंद्र जी पालीवाल, सरिता जैन और मधु जी जोशी को, और मैंने हमारे स्टाफ की ही शकुंतला जी वैष्णव, चंद्र किरण जी झाला और तारा जी करके एक वर्कर थे हमारी, उनको बोर्ड मेंबर के तौर पर जुड़ने के लिए राजी कर लिया। तो साहब जैसे तैसे हमारा ये बोर्ड यानी कि साधारण सभा उस समय तैयार हो गई, पंजीयन के कागजात तैयार हो गए, उनको रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराया गया। इसके बाद इस कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेने के लिए गोवर्धन सिंह जी ने कितने चक्कर काटे, इसका हिसाब तो खैर वही दे सकते हैं, पर उसका बदला वो आज तक मुझे चक्कर देते देते ले रहे हैं। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन गोवर्धन सिंह जी ने बहुत मेहनत करी उस कार्यालय के चक्कर काटने में और सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए। फाइनली आज ही का दिन यानी कि 12 जून 2001 को जतन संस्था का पंजीकरण हो गया और हमें प्रमाण पत्र भी मिल गया। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा है कि हर समाज सेवा को, जो आप समाज सेवा का काम करते हैं, उसको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला आपका मजाक बनाया जाएगा, आपका उपहास उड़ाया जाएगा। दूसरी स्टेज है आपका विरोध किया जाएगा और तीसरी स्टेज है कि आपको स्वीकृति मिल जाएगी। तो उपहास, विरोध और स्वीकृति, इन 3 अवस्थाओं से हर समाज सेवा को गुजरना पड़ता है। इस बात को हमने खूब चरितार्थ होते हुए देखा है इन 20 सालों में, और हम आज तक देख रहे हैं। जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हम इन तीनों स्टेजों से गुजरते हैं, चाहे वो लक्ष्मी जी का आज का शुरू किया हुआ अभियान मेंस्ट्रुएटर वाला ही क्यों ना हो। पर हम बहुत आदी हो गए हैं अब इस सब चीजों के, क्योंकि अगर आपको अपने सपने पर और अपने कार्यशैली पर भरोसा है तो आप जरूर उसको पूरा कर लेते हैं। ये भी हमने यहीं इसी संस्था में रहते हुए सीखा है। और मुझे लगता है कि हर एक चुनौती कोई ना कोई सीख लेकर जरूर आती है। अब देखिए ना, गत साल से हम सब कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव का एक तरह से दंश झेल रहे हैं, परंतु साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से हम दूर होते हुए भी वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। तो कोरोना ने भी जतन को बहुत सिखाया है। ये जो जश्न जतन हम आयोजित करते हैं साथियों, ये दरअसल यादों का मौसम है। नई यादें, पुरानी यादें, अपने काम और कार्यकर्ता से जुड़ी हुई यादें और उन बातों, घटनाओं की यादें जो जतन के लिए मील का पत्थर बनी। आज बहुत सारे पूर्व कार्यकर्ताओं ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए मुझे शुभकामना संदेश भेजे हैं, पुराने पुराने फोटो भेजे हैं। ये बात इस आयोजन की सार्थकता को सिद्ध कर देती है। वरना आप बताओ कि जिंदगी में काम और जिम्मेदारियों के आपाधापी में किसको वक्त है एक दूसरे को याद करने का। लेकिन जश्न जतन का आयोजन ये अवसर देता है कि चाहे कोई कहीं भी काम कर रहा हो, एक बार जरूर आपको मैसेज करेगा, जुड़ेगा और बताएगा कि सर आज जतन का स्थापना दिवस है, आपको बधाई हो। और आज मैं हूँ जश्न जतन वाले ग्रुप को देख रहा था कंटिन्यू, तो मैं यही कह रहा था कि किसे वक्त है कोई किसी को याद करे। लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शुभकामना संदेश आए हैं, बहुत सारे फोटो शेयर हुए हैं। और आज का दिन एक ऐसा दिन है जब नए पुराने कार्यकर्ता आपस में एक तरह से चाहे फोन पे ही सही मिलने का काम जरूर करते हैं। तो हर साल की तरह ये जो गुजरा हुआ साल था, इसमें भी हमने बदलाव के बहुत दौर देखे हैं, क्योंकि कोरोना ने हमको बहुत नए सबक सिखाए। उसके अलावा जो रूटीन के काम चल रहे थे वो तो चल ही रहे हैं, जो बदलाव आ रहे थे वो भी आ ही रहे थे, लेकिन ये जो नया बदलाव था इससे हम सब थोड़े से हिल गए। इसके अलावा कुछ कार्यकर्ता जो जतन के साथ बहुत अटैच थे वो भी जतन को छोड़ के चले गए, क्योंकि सबको आगे भी बढ़ना है और हमें भी लगता है कि केवल हमारा हक नहीं है उनकी क्षमताओं पर, पूरी दुनिया का हक है और उनको सब जगह जाना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए।
उनका जाना भी हुआ, कुछ नए कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, कुछ कार्यकर्ता अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ नए कार्यकर्ता आने को बेताब हैं। मुझे याद है कि थोड़े दिन पहले कुछ इंटरव्यू लिए थे हमने, और एक यंग लड़की से मैंने फोन पे कहा था कि बेटे आप काम करना चाहोगे, तो उसने उछलते हुए कहा था कि सर इस फोन का मैं 4 साल से इंतजार कर रही हूँ, आप अभी कहिए, मैं अभी आने को तैयार हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि ये बड़ा एक अजीब सा सिलसिला है कि ये आना जाना चलता रहता है, और ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है साथियों। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, अपनी यादें छोड़ के चले जाते हैं। इस सच्चाई को बहुत आत्मीयता के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिलसिला है चलते रहने का, इसे चलते रहना चाहिए। किसी ने कहा भी है, जो चले गए उनका गम नहीं, क्योंकि जो साथ हैं वो भी कम नहीं। तो नए साथियों ने भी साथियों जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है, और अब वे इसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं ये महसूस करता हूं कि जतन के साथ जो भी जुड़ा और जब तक भी जुड़ा, जतन ने उसे अपनाया और उसे काम करने के और क्षमताएं बढ़ाने के भरपूर अवसर देने का प्रयास भी किया। उन्हें भी जो जतन को संवारने में लगे रहे, और उन लोगों को भी जिन्होंने जतन को केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। जी हाँ साथियों, जतन में हमेशा इस बात की गुंजाइश रही है कि किसी से चाहे कई बार गलतियां हो जाए तो भी उसे एक बार नहीं कई बार सुधारने के अवसर दिए जाएं, क्योंकि यही है फितरत हमारी जनाब। दिल बहुत बड़ा है हर जतन कर्मी का। तो ये जो संस्कृति है ना, ये संस्कृति कायम रहनी चाहिए। इस साल सब कुछ बंद होने के बावजूद हमने करौली जिले में काम शुरू किया, जो अपनी पहचान बना रहा है। तो परिवार तो हमारा बढ़ गया। सोनल आज मुझे बता रही थी कि आज की तारीख में हमारे पास 257 कार्यकर्ताओं की टीम एक साथ मिलकर जतन के कामों को अंजाम दे रही है। लेकिन इससे भी बड़ी संख्या उन साथियों की है जो जतन में डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जतन में काम नहीं कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमेशा से जतन के साथ बने हुए हैं। मैं कितना साधुवाद दूं आप सब साथियों को। आप हैं तभी तो हम सब भी हैं। बस आप सब बने रहिए हमारे साथ, हम काम करते रहेंगे। चाहे आप कहीं भी हो, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप हमारे साथ हैं। आज के दिन में जतन में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनसे बस एक अनुरोध करना चाहूंगा कि चाहे आप किसी भी जगह हो, किसी भी पद पर हो, कोई भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, एक बार ये विचार जरूर करें कि आखिर कौन से उद्देश्य से आप यहाँ पे हैं, किस उद्देश्य से आप यहाँ जुड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी किन लोगों के प्रति है जिसे पूरा करने के लिए आप जतन के साथ जुड़े हैं। मैं सच कहता हूं साथियों, इससे आपके लिए अपना काम करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत रोचक भी हो जाएगा। अन्यथा आप किसी कोल्हू के बैल की तरह बस एक सीमित क्षेत्र में घूमते रह जाओगे, अगर आपको ये भी नहीं पता कि जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके क्या हैं। तो खुद को अपडेट करते रहना साथियों बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप सभी कार्यकर्ताओं से आज मिले हैं, अथाह सागर है जतन में अनुभवों का, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने अनुभवों से आपको सिखाएगा नहीं। हर व्यक्ति आपको सिखाना चाहता है। मेरे को वो दोहा याद आता है हमेशा, जिसको जतन वालों ने अपने अंदर उतार रखा है, कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों घटे, नहीं खर्च घट जा। तो ये तो सरस्वती का भंडार है, और इसकी अपूरब बात ये है कि अगर आप इसको खर्च नहीं करोगे तो वो घट जाएगा, लेकिन अगर खर्च करोगे तो बढ़ता जाएगा। तो चाहे सुमित्रा जी हो, चाहे मंजू जी हो, चाहे कोई भी सीनियर पर्सन हो, हर व्यक्ति आपको सिखाने को तैयार है, क्योंकि इनके पास दुनिया भर के अनुभव हैं। बस आपके अपने इरादे होने चाहिए इनसे सीखने के लिए, आपको टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपको बैठ के बात करना चाह रहे हैं और आप कह रहे मुझे टाइम ही नहीं है, मुझे तुरंत निकलना है। तो आपको अपने लिए थोड़ा सा इरादे नेक रखने होंगे, सीखने के इरादे रखने होंगे। इसके बाद यदि आप इस अनुभव और सीख को चाहे आप हमसे जुदा होकर कहीं आगे लेकर चले जाइए, तो भी हम जतन परिवार आप पर गर्व ही करेंगे। इसलिए सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहनी चाहिए। अगर आपने गांधी जी को पढ़ा हो तो आपने जरूर पढ़ा होगा, गांधी जी अक्सर कहते थे कि जिए तो ऐसे जिए जैसे कल ही हो अंत, और सीखें
तो इतना जैसे जीवन हो अनंत, तो जीना पूरी खुशी के साथ आज को जीना चाहिए, ना कल का रोना है ना आने वाले कल की चिंता है। आज हमारा अंत है, इसलिए आज को भरपूर जीना चाहिए। और सीखना इतना चाहिए कि कभी अंत नहीं होता है सीखने का। आप नहीं कह सकते अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं तो कैसे सीखूंगा। मैं आज की तारीख में भी हर्षवर्धन को बुला के अपने मोबाइल से बहुत सारी नई चीजें सीखता हूँ। मुझे अच्छा लगता है सीखना। तो मेरा निवेदन है कि सीखना बंद नहीं होना चाहिए साथियों, हम सबको सीखते रहना है और जतन के काम को आगे बढ़ाते रहना है। ये पिछले 2 दिन का जो समय था, ये भी एक अवसर था सीखने का। पहली बार हमने 6 सत्रों में इतनी बढ़िया व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की है, जहां पर आपको मंजरी जी पंत, नंदिता जी दास, कांता जी सिंह और आज दीप्ति मेनन जी के साथ में रूबरू होने का, उनके साथ चर्चा करने का और विभिन्न मुद्दों पर अपनी समझ को बढ़ाने का मौका मिला है। तो इस तरह के अवसर आपको जब भी मिले, आप उनसे बिल्कुल फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए। अंत में मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आप सबके सहयोग के और साथ के बिना न तो ये आयोजन संभव हो पाता, न ये 20 साल का सफर इतनी सफलतापूर्वक तय हो पाता। मैं देख रहा था कि सभी कार्यालयों में कार्यकर्ता आज के उत्साह को लेकर बहुत उत्साहित हैं और सब ने खूब मेहनत की है। ये अपनापन और साथ हमेशा एक बड़े उत्साह के साथ कायम रहना चाहिए साथियों। आप सबको मेरी ओर से आज के दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आभार और अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी जो है वो जानकारी दी और स्पीच दी, उसके लिए बहुत सारी बार हम भी कहीं न कहीं ऐसा होता है कि राह से भटक जाते हैं, और बार-बार आप हमें जो है वो मार्गदर्शित कर वापस जो है वो सही दिशा में ले जाते हैं। ये पूरी जतन की कोर टीम है कि हमें बार-बार समय-समय पे मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करती है।